आपकी बेटी क्या चाहती है, कभी ये सोचा है? एक बार तो ये पूछ लेती कि हयात तू क्या चाहती है? क्या कुछ गलत कह दिया मैंने इसे? आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं बहुत अपसेट थी ना, मगर अब ठीक हूँ। कॉफ़ी पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ तुम्हें तंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा। दीदम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मगर दुरूप ने कहा ना। तुम क्या दुरूप को नहीं जानती दीदम? वो तो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता है। प्लीज मुझे बता दो ना, क्या वाकई वो बचपन से दोस्त है तुम्हारी? तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। क्या वो लड़की तुम्हारे बाबा के दोस्त की बेटी है? इससे क्या? तभी तो मैं सोच रही थी वो इतना मिसबिहेव क्यों करती है मेरे साथ। अमीरजादी है ना। तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है, जबकि उसने आज जान पर खेल के बचाने की कोशिश की तुम्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर क्या था? तुम थे मुराद। उसने ये तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया। तुम नहीं समझोगे ये सब। बहुत चालाक होती हैं ये लड़कियाँ। खुदा के लिए बस भी करो। मेरा भी यकीन करना मुश्किल है, मगर वो एक बहुत चालबाज लड़की है। मैंने खुद उससे फोन पे बात करते सुना है। अपनी जीत की खबर दे रही थी किसी को। उसकी जीत का मतलब जो था वो तुम ही थे। इतना तो तुम भी समझते हो मुराद। वैसे कभी कोई झूठ नहीं छुपता। ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। मेरी ही जिंदगी में सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं हयात। लेकिन तुम इन सब चीजों में पॉजिटिव पहलू भी तो देखो। क्या पॉजिटिव है? सोचो अगर सोना तुम्हारी मदद करने के लिए मना कर देती। कुछ दिनों की बात होती तो मैनेज कर लेते। हयात, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो मिस्टेक हो सकती है ना। हयात अपनी गलतियों से नहीं सीखती। तुम जाकर अपने बॉस को मना लो तो सब ठीक हो जाएगा। बेवकूफ नहीं है वो। कुछ अच्छा नहीं हुआ है और मुझे तो ये लगता है जैसे वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुका है। क्या मतलब तुम्हारा? आर्काइव में भेजना उसका प्लान था और सोना जिस दिन ऑफिस आई थी उस दिन मुराद सर भी वहीं थे। ट्रांसलेशन का बोलकर मुझे बहाने से साथ ले गए, लेकिन उन अरबियों को इंग्लिश आती थी। गाड़ी के अंदर मेरी सीवी देखकर मुझसे सवाल कर रहा था। एक मिनट, कहीं उसको तुम पर शक तो नहीं हो गया है? अगर उसको कुछ पूछना है तो पूछ क्यों नहीं लेता? वो शख्स खुद से कुछ भी नहीं बोलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो सिर्फ मुझे टॉर्चर करेगा। वो तुम्हारा बॉस है। बॉस बनने के काबिल नहीं वो। मुझे समझ नहीं आता वो उसे क्या अच्छा लगता है और क्या महसूस करता है। सर कल के शूट की फोटोज आ चुकी हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करनी है कैटलॉग के लिए। टेबल पर रख दो चाला।
यार आखिर तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बता तो चुका हूं तुम्हें, और क्या बताऊं? तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। आज रात तो मैं बिल्कुल नहीं मिल सकूंगा। अरे यार, रात को मेरा प्रोग्राम है किसी के साथ डिनर पे जाने का। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारी जिससे बात करवा रहा हूँ वो तुम्हें समझाएगी मेरे प्रोग्राम के बारे में। चलो बात करो जल्दी। अपना फोन मुझे क्यों दे रहे हो? तुम बात तो करो उससे। मैं क्या बात करूं उससे? अरे बताता हूँ, उससे बात तो करो। हेलो, मैं कौन हूँ? गर्लफ्रेंड हो मेरी। मैं दुरूक साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। सिर्फ दुरूक की गर्लफ्रेंड हूँ मैं। हाँ, बहुत क्लोज हैं हम दोनों। देखिए आप मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मेरी बात तो सुने आप। दुरूक साहब यानी दुरूक के आज रात के कुछ और प्लान्स हैं। आप कब से खुद बोल रही हैं, मेरी बात भी तो सुन ले। वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। हाँ, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं अब। जब दुरूक ने एक दफा कह दिया कि वो बिजी है तो आप मानती क्यों नहीं है फिर? बदसूरत बोल रही हो। एक तो वो तुम्हें कितनी देर से समझा रहा है कि मैं बिजी हूँ, फिर भी उसके पीछे पड़ी हो। किस किस्म की लड़की हो? रिलेशन अलग है हमारा। उसका और मेरा? हम दोनों का रिलेशन थोड़ा सा अलग है। मंगनी हुई है। उसकी मंगनी हो रही है। नहीं, हम दोनों की। और जल्द शादी भी हो जाएगी, तो इसलिए उसका पीछा छोड़ दो तुम। क्या हुआ? क्या कहा उसने? फोन बंद कर दिया बाजी ने। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज तो तुमने मुझे उससे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई नहीं, वैसे ये लड़की थी बहुत ही चिपकू। थोड़ी सी भी गैरत होगी तो फोन नहीं करेगी अब। Aşk laftan anlamaz.